हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन शक्ति टैरोट। शिव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स सी शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव। कुंडलिनी योगा, हार्मोनियस 7 चक्र। आपकी चक्रस इनबैलेंस है। थ्रोट चक्र हो सकता है, हार्ट चक्र हो सकता है, एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र एंड मूलाधारा। आप बहुत ओवर थिंकर हो सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ओवर थिंक करते हो। आपका कुंडलिनी भी हो सकता है। रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ओके, कार्ड्स आर हियर। गॉडेस सती एंड भैरवा, एंड बैक ऑफ द डेक इज हनुमान दादा, हनुमान जी। बहुत पेन फील हो रहा है। आप ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल हो। आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। बहुत मेजर लॉस हुआ है आपके लाइफ में, या आप किसी को लेकर ग्रीफ कर रहे हो। इसकी वजह से आपके चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं। आपके कोई करीब व्यक्ति को आपने लूज किया हो। ओके, वो पर्सन इस दुनिया में अब नहीं है, या फिर आपका उस पर्सन के साथ कोई रिश्ता टूट गया हो, या आपसे दूर हो गए हो वो पर्सन। ओके, और आप अभी बहुत क्लूलेस हो। मुझे सब फील हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके डैड का डेथ हो चुका है, डैड नहीं है, या समवन लाइक जो कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, जो आपके बहुत करीब है, जो आपके ब्लड रिलेटेड है, वो इस दुनिया में नहीं है। एंड आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे करना है। बहुत क्या करना है इसे सच मान के चलूं कि ये सब झूठ है। ये लॉ सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपका थ्रोट चक्रा टोटली मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। एंड ओके, भैरवा, भैरवा से एक मैसेज आया है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ये चीज, ऐसी चीजों से तो गो थ्रू करना ही पड़ता है, ये होना ही है। इट्स नॉट लाइक ही इज सेइंग यू दैट काम डाउन, खुद को संभालो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतना पेन और आग आपके अंदर उबल रहा है। किस प्रकार का आग है पता नहीं। ऐसा फील हो रहा है कि कोई एंगर का हो सकता है, या फ्रस्ट्रेशन, आई डोंट नो। यू आर इन पेन, बट एट द सेम टाइम यू आर एंग्री। यू आर एंग्री ऑन गॉड, आई गेस, और यू आर एंग्री ऑन सिचुएशन. God is just letting you know that it's okay. It's just calm down, just relax, just breathe, do meditation, go out. Okay. आप भगवान पे क्वेश्चन करो कि मेरी इतनी भक्ति होने के बावजूद, मैं आपको इतना मानता हूँ, मैं आपके लिए इतनी चीजें करता हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ये होने क्यों दिया। बट यहाँ भगवान ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें लिखित है उसे कोई नहीं बदल सकता। ओके, भगवान भी नहीं बदल सकते। जो चीज होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान हमें उन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान हमें हमारे मार्ग तक चलने का राह दिखा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। चलना है तो हमें ही है ना। आपको ये पेन के थ्रू जाना ही था। God is saying you to not be emotional, just be practical, because this is not a time for you to cry. I'm not saying that don't cry. I'm just saying that ki think mentally too. Don't be uh, too much deeper into it कि it might affect you, it might affect your energy, and आप इससे बाहर ही ना निकल पाओ। बट शिवा कह रहे कि बेटा तू निकल इससे बाहर निकल, क्योंकि तू खुद को इस दलदल में ना फंसाता जा रहा है, फंसता जा रहा है। तू मत कर, ऐसा मत कर। हनुमान जी का बहुत ग्रेस है, हनुमान जी के बहुत ब्लेसिंग्स है आपको। हनुमान दादा बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप हनुमान भक्त भी हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आपके अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपका दिल आपसे हमेशा बात करता रहता है।
आप निग्लेक्ट करते हो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपका थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, योर थर्ड आई इज वेरी लाइक, इन शॉर्ट आपका इंट्यूशन इज वेरी हाई। आपका इंट्यूटिव, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको चीजें दिख जाती है, पता चल जाती है, जो चीज होने वाली रहती है उसके पहले आपको पता चल जाती है, या आप कुछ डिसीजन लेते हो, आपका इंट्यूटिवली आप सुनते हो और वो चीज होता ही है, ऐसा कुछ है। लाइक इंट्यूशन इज वेरी नाइस। सो इमोशंस में इतने ना डूब जाओ, इतना पेन में ना डूब जाओ कि तुम्हारा इंट्यूशन क्लाउडेड हो जाए और तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और तुम उसी में डलते चले जाओ। तुम्हें कह रहे भैरवा, शिवा इस वक्त आए हैं इस रीडिंग के माध्यम से ये कहने की कोशिश करे कि बेटा रुक जा, अभी तू इतना दर्द में जा चुका है, अभी यही समय है, खुद को रोक, यही समय है, खुद को इस चीज से बाहर निकाल। ये सच के साथ तुझे जिंदगी भर चलना पड़ेगा, तू इससे बैक ऑफ नहीं कर सकता, बैक ऑफ नहीं कर सकता, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इसके अंदर इतना डूब जा कि खुद को भटका दे। ठीक है, आज नहीं तो कल ये चीज होना ही था, आज नहीं तो कल ये चीज होना ही था। जरूरी नहीं है कि ये किसी का डेथ या ग्रीफ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ तो चैलेंजेस लाइफ में फेस कर रहे हैं, विच इज वेरी पेनफुल और अनएक्सपेक्टेड, और आपको उस चीज से गो थ्रू करना जरूरी था। बट गुड फॉर्चून आ रहा है, चीजें चेंज हो रही है आपके लाइफ में, नए नए बिगनिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शिवा आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, एंड मुझे शिवा कह रहे हैं आपको कहने के लिए कि बेटा इस इस वक्त एट प्रेजेंट से लेके तुम्हारा फ्यूचर से लेके तुम्हारा पास से लेके हर एक समय में तेरे साथ था और साथ हूं और रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप जिस पेन से इस वक्त गुजर रहे हो या गुजर रहे थे, ठीक है, उस दरमियान भी शिवा आपके साथ मौजूद थे, आप अकेले नहीं थे। ओके, ही नोज बेटर, ही नोज हाउ पेन इज, ही नोज। ओके, ट्रस्ट मी, ही नोज। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो साइकिक हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये पाथ पे चलने के लिए चूज किया गया है। ओके, चूज, यू आर चूजन वन, आई जस्ट हर्ड दैट यू आर चूजन वन। आप कुछ बड़ा करने आए हो और आप वो कर ही रहोगे, ऐसा है आपका मार्ग, कुछ समथिंग इज डिफरेंट देन अदर्स। ओके, just try to balance your energy, eat good, drink plenty of water, and protect your energy. Do meditations, how much you can do it, as much as you can do it. ठीक है, मेडिटेशन विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज बहुत सारा स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा पॉज आ चुका हो सकता है, आप रुक गए हो, जो करते करते चीजें रुक गए हो। फॉर एग्जाम्पल करियर ओरिएंटेड या एनीथिंग, आप करने के कगार पर आकर आपने छोड़ दिया हो सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशन से आप लड़ रहे होंगे, बट नाउ इट्स लाइक मूव, यू हैव टू मूव। इट्स नॉट लाइक थिंग्स आर गोना मूव, चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन आपको इनिशिएट करना होगा, आपको इस चीज से बाहर खुद को निकाल के स्टेप्स लेने होंगे, चीजें करते रहनी होगी। सो यही था शिवा से आपके लिए मैसेजेस। शिव जी आपको बोल रहे कि जितना हो सके उतने पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव सोचो, ठीक ठीक है, अपने आप को इतना ड्रेन्ड मत होने दो। ठीक है, अपने आप को जितना हो सके उतना स्टेबल रखने का कोशिश करो, न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। इमोशंस में ज्यादा बहो भी मत, लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो भी मत। खुद को न्यूट्रल रखो, खुद को संभाले रखो, ठीक है, बैलेंस रखो। यही शिवा का मैसेज है आपके लिए। आई होप दिस मैसेज हेल्प यू। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यस, मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ओके, सो बाय बाय।